हेलो फ्रेंड्स, द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट वेलकम्स यू। टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम रीसेंट एडवाइजरी जो इशू करी है जीएसटीएन ने, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है ई वे बिल से। 21 मई 2026 को जीएसटीएन ने ई वे बिल से रिलेटेड दो एडवाइजरी जो इशू करी हैं। वन इज मैंडेटरी, अदर वन इज वॉलेंट्री। दो एडवाइजरी है, एक मैंडेटरी है, एक वॉलेंट्री है। तो मेरी ये पैरेलल स्क्रीन में आप एडवाइजरी भी देख सकते हो, जो डिपार्टमेंट ने इशू करी उसी का पीडीएफ है ये साथ में। तो आप ये भी देख सकते हो, ये एडवाइजरी इशू हुई है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो पहली एडवाइजरी जो कि मैंडेटरी इन नेचर है, वो ये कहती है कि जब आप ई वे बिल इशू करते हो, ई वे बिल बनाते टाइम आप अगर ई वे बिल बिल टू शिप टू के मोड में इशू कर रहे हो, तो पहले नॉट नेसेसरी और इवन नॉट प्रोवाइडेड देयर टू गिव द जीएसटी नंबर ऑफ बिल टू ऑफ शिप टू प्लेसेस। जहाँ पे शिप टू ट्रांजेक्शन हो रही है उसका जीएसटी नंबर डालना जरूरी नहीं था, क्योंकि वहाँ फील्ड ही नहीं थी। बट recently they are going to change and insert a new column where you have to put the GST number of the ship to place also। यानी कि अगर आप अपने बिलिंग कर रहे हो मिस्टर ए को दिल्ली में, और गुड्स को शिप कर रहे हो किसी और को नोएडा में, तो आपको नोएडा में जिसके पास शिप टू कर रहे हो, जहाँ पे माल भेज रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द मिस्टर ए इन दिल्ली, आपको शिप टू प्लेस का जीएसटी नंबर, उस बायर का जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा। इन केस वो बायर अनरजिस्टर्ड है, तो आपको वहाँ पे शिप टू के जीएसटी नंबर पे यूआरपी डालना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन डालना पड़ेगा। तो एक ये नया फीचर है एंड इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी। ऐप पे लॉग इन कर चुके हैं, अभी हम रेगुलर करते हैं। तो यहाँ पे सेलर का नाम है, यहाँ पे बायर का नाम है, ये बिल टू है, ये शिप टू है। यहाँ पे अभी की डेट में कोई जीएसटी नंबर नहीं है। मैंने बिल टू शिप टू की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे अभी जीएसटी नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है शिप टू वाली फील्ड में। इस बिल टू में तो शिप टू जीएसटी नंबर आता है। ये बिल टू वाली स्क्रीन पे जीएसटी नंबर आता है, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा बिल टू वाली जीएसटी नंबर, ये रहा। लेकिन शिप टू वाली फील्ड में यहाँ पर अभी कहीं जीएसटी नंबर डालने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर वो रिसेंटली एक कोई चेंज लाने वाले हैं पोर्टल में, जहाँ पे शिप टू के केस में भी यहाँ एक जीएसटी नंबर आएगा और आपको इस पार्टी का जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा, जो आज तक की डेट में अवेलेबल नहीं है एज पर एडवाइजरी इशूड ऑन 21 मई 2026। तो एक चीज तो ई वे बिल से रिलेटेड ये आने वाला है कि आपको शिप टू वाले का जीएसटी नंबर यहाँ डालना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा वाला जो है, जो वॉलेंटरी नेचर का एज ऑफ नाउ, विच इज सेड वॉलेंट्री ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी। अब आपको ई वे बिल क्लोज करना होगा जैसे ही आपका गुड्स डिस्पैच हो गया डेस्टिनेशन पे। इस ई वे बिल को क्लोज करने के लिए कोई भी लोग कर सकते हैं। इट कैन बी क्लोज्ड बाय सप्लायर, क्लोज्ड बाय रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर, driver or authorized person whose mobile number has been captured at the time of preparing e-way bill and the person who is authorized to close the e-way bill। अब आपको जब ई-वे बिल बनाते हो, इसके बाद आपका गुड्स डिस्पैच हो जाता था, तो आपको कुछ नहीं करना होता था। लेकिन अब आपको ई-वे बिल बनाने के बाद आपकी गुड्स डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो गई है, उसको क्लोज करना है। और सप्लायर भी क्लोज कर सकता है, रेसिपिएंट भी क्लोज कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी क्लोज कर सकता है, और एनी अदर पर्सन, कोई ड्राइवर या कोई भी ऑथराइज पर्सन जिसका नाम आपने, जिसका फोन नंबर आपने ई वे बिल में मेंशन किया हुआ, वो उसे क्लोज कर सकता है। तो ई वे बिल को क्लोज करना एज ऑफ नाउ दिस फैसिलिटी इज वॉलेंट्री। अभी इनिशिएट नहीं हुए, आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी मैं, और वो क्लोजर करना जरूरी हो जाएगा। अभी तो वॉलेंट्री है। आपको पता है कि जीएसटीएन में जब भी कुछ चीज वो इनिशियली वॉलेंट्री आती है, तो बाद में वो कंपलसरी हो ही जाती है। तो अभी बट एज ऑफ नाउ इट इज अ वॉलेंट्री एज पर द एडवाइजरी इशूड। तो क्लोजर कैसे होगा? क्लोजर होगा ई वे बिल वाइज भी कर सकते हो, डेट वाइज भी आप क्लोजर कर सकते हो उसका। अब जिस ऑथराइज पर्सन का नंबर है उसके नाम पे, उसके फोन नंबर पे जितने ई वे बिल दिखेंगे होंगे, वो सारे वहाँ पे मोबाइल नंबर बेस भी सॉर्ट हो सकते हैं। और ई वे बिल के नंबर पे भी आप सर्च कर सकते हो। आप उनको ई वे बिलों को क्लोज करना आपको है। फैसिलिटी जब वो इनेबल हो जाएगी, अभी फैसिलिटी इनेबल नहीं हुई है पोर्टल पे, लेकिन हो जाएगी। ई वे बिल क्लोज कब करना है? ई वे बिल कैन बी क्लोज्ड ऑन द सेम डे ऑफ द डिलीवरी। जिस दिन डिलीवरी हो गई उसकी इमीडिएटली सक्सीडिंग डे, यानी कि अगले दिन। आज मैंने गुड्स भेजा था, आज ये डिलीवर हो गए, या तो मुझे ई वे बिल आज क्लोज करना है, नहीं तो सक्सीडिंग डे मुझे कल दूसरे दिन तो वो क्लोज करना ही है।
तो उस क्लोज करने के लिए जो एपीआई सर्विस प्रोवाइडर है उनको बोला गया है कि आप क्या क्या चीज वहां से फेच करके पोर्टल पे भेजोगे। ई वे बिल का नंबर, क्लोजर डेट और एनी अदर रिमार्क, अगर कोई है तो वो रिमार्क। ये कुछ स्क्रीनशॉट जीएसटी ने अपनी एडवाइजरी के साथ दिया है कि ई वे बिल क्लोजर का कोई ऐसे टैब आएगा, इनिशिएट करेंगे वो कुछ ऐसा टैब, वहां पे एक टैब इनिशियल होने वाला है जिस टैब पे वो ई वे बिल क्लोजर की फैसिलिटी आपको देंगे और ई वे बिल क्लोज किया जाएगा। This was all about the two recent updates on issued by the GSTN and going to be implemented in e-way bill facility, e-way bill portal. Thanks for watching the text blueprint. Please share, subscribe the channel and leave your comments. Thanks for watching the text blueprint.